अच्छा आप देखिए। अच्छा ये अद्भुत क्वेश्चन एसएससी का देखा जाए। अच्छा देखिएगा, जो क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा वो एसएससी का रहेगा, बाकी जो हिंदी रहेगा वो रेलवे का रहेगा, चाहे पुराना एसएससी। अच्छा लिखा हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है और एबीसीडी है। अच्छा आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम कैसा होता है? आपको पैरेललोग्राम बनाना भी सिखाया गया है, बाकी बनाने की जरूरत उतना नहीं है। एस ये हुआ पैरेललोग्राम, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है, और थोड़ा झुका हुआ रहता है, आयत नहीं रहता है, रेक्टेंगल नहीं रहता है मतलब। अच्छा पैरेललोग्राम में कुछ ऐसा होता है, अब आप इसमें देखेंगे ना तो ए बी सी डी है, तो आप अपने मन से ए बी सी डी, एक और बात, जो कोई कहे कि सर ऐसे ही डालते हैं अब ए बी सी डी, होता क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप यहाँ से शुरू कीजिए नहीं तो ऊपर से ऐसे शुरू कीजिए। बाकी आप कहीं से शुरू कीजिएगा ना, यहाँ से भी ए बी सी डी, तो आंसर गलत नहीं आने वाला कहीं से भी। पर ऐसे रखिएगा तो फिगर ओवर एग्जाम में इसी बेसिस पे देता है। कैट की किताब में हमेशा यहाँ से शुरू करता है, एनसीईआरटी में कभी कभी यहाँ से। तो अब आगे बढ़ा जाए। लिखा है ए बी 14 है, तो आप बोलेंगे ए बी ए 14 है। अच्छा फिर बोल रहा है बी सी 18 है, तो ये क्या है? 18 है। अच्छा एक बात और आप जानते होंगे, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, और ये 18 है तो ये 18। आप बोल सकते हैं सर ये बड़ा दिख रहा है 14 है, छोटा दिख रहा है 18 है, तो हमको क्या मालूम था कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप कैसा भी फिगर बनाइए, नहीं नहीं आंसर पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये फिगर बना दिए यही बहुत किया, ठीक है इसको हटा के बना देंगे। तो इतना हो गया। अच्छा अब आप देखिए, लिख दिया 18 तो 18 है। अच्छा एक तो विकर्ण जो है उसका नाम एसी है, और कितना दिया हुआ है? 16। देख रहे हैं विकर्ण भी लगता है कि गुड्डी बन जाएगा। अच्छा एक विकर्ण है और ये दिया हुआ है 16, ये 16 दिया हुआ है। अब दूसरा विकर्ण मांगा है, तो दूसरा विकर्ण तो मालूम ही नहीं है आपको, तो क्या होगा? तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया है विकर्ण और भुजा रिलेटेड। विकर्ण और भुजा रिलेटेड क्या लिखवाया गया है कि विकर्णों के स्क्वायर का जो सम होगा वो बराबर होगा साइड के स्क्वायर के सम के दुगने के। यही ना? इसका मतलब ये है कि एक विकर्ण 16 है, तो 16 का स्क्वायर, दूसरा नहीं मालूम है आप एक्स ले लीजिए, और बराबर होगा 2 × 14 का स्क्वायर प्लस 18। एक और बात, फिगर पे मत जाइएगा कैसा बना है, फिगर से क्या मतलब है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको तो फिगर बनाना भी नहीं था, आपको तो बस वो करना था। अच्छा अगर थ्योरी नहीं याद होगा तो आप बैक जाइए जहाँ पैरेललोग्राम लिखवाया गया है, और वहां जाके देखिए कि क्या ये थ्योरी लिखवाया गया, वहाँ लिखवाया गया होगा। अगर छूट जाएगा कभी भी जीवन में तो आप दोबारा लिख लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं समझ में आया? कि भुजा का, सॉरी डायगोनल के स्क्वायर का जो सम होगा, डायगोनल के स्क्वायर का जो सम होगा वो 2 × जो साइड्स का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब हम लोग अगर इसमें आगे बढ़ें तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस का एक्स स्क्वायर, उसको स्क्वायर कीजिए, गुना कीजिए दूसरे, 1040 घटाइए 784 किसका? 28 का, एक्स बराबर 28। तो यही मांग रहा था कि दूसरा विकर्ण क्या है, और ये 28 हो गया। कोशिश कीजिएगा पढ़ाई पे ध्यान दे। क्लास में एक दो चार बच्चे हमेशा ऐसा रहेगा जो पढ़ने नहीं आएगा, हमेशा वो किसी न किसी से झगड़ा लड़ाई आऊं ताऊं माऊं। क्या है? ये कब रख दिया जी बिना बोले? पता है रोज मत पिलाएंगे ये, हम बीमार हो जाएंगे। पर अच्छा लगता है। वापस क्यों दे दे? प्यार से आप जहर भी दीजिएगा तो खा जाएंगे, और बाद में इलाज करा लेंगे। कहाँ से चुराए हैं अमरूद? पता तो होना चाहिए कि उसका मालिक आएगा तो कहेंगे हम नहीं खाए हैं। गाली दे रहा था ना? अरे ऊपर नहीं आता कोनो। बाजार में कोचिंग था ना, तो छुट्टी होता था ना तो ठेलवा पर से हाथ मार लेता था सब, 150 के रख रहता था, भीड़ में जाता था एगो दूगो ले लेता।
आता था, कभी कभी नीचे उतर के मिल जाते थे, कहता सर सब सेव चुरा लिया। हम बोले सेव चुरा लिया। एक दिन तो वो केला का घवत नहीं, पेड़ के ठेला के नीचे लुका के रखा जाता है कि अगले दिन फिर बेचेंगे। वो पूरा घौदे लेके आके खा गया सब। हम भी लेकिन कभी फाइन नहीं भरे। हम बोले जो खाया उसे ले लीजिए। अब उसे बतिएबे नहीं करेगा, डरे। कोई स्टूडेंट से नहीं बात करना चाहता, जानता है उसके आगे पीछे कोई ज्यादा है नहीं, फ्रस्टियाइल रहता है। लड़का सबसे पूछेगा, उसे अंदर से बहुत गुस्सा में रहता है। एक तो एक्स छोड़ के चली गई है, और जो है वो दू जगह बतिया रही है। उससे भी गुस्सा में है कि अरे वो किससे किससे बतियाती है। एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता ना टूटे तो कभी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मोबाइल मांगे ना चेक करने के लिए। अगर मांग लिए, अगर, देखिए एक और बात, यह अनुभव से हम बता रहे हैं, जिस दिन आप उसका मोबाइल मांग लिए एकाएक, उसी दिन रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि वो सारी चीजें उसमें दिखेंगी जो आप मना किए हुए हैं। जीवन जिए हैं। आज हम कह तो रहे हैं ओपनली, जिस दिन आप एकाएक मांगना है, बोल के नहीं मांगना है। कभी मत मांगिए। आप महीने में कभी एक दिन टिका के कहिए ना कि मोबाइल बस ओपन करके दे दो, हमको देखना है। उसी दिन वो कहेगा नहीं देंगे। आप कुछ भी बहाना करेगा, देगा नहीं, या दे दिया तो रिश्ता टूट गया, और नहीं भी दिया तो टूट गया। इसका मतलब ये है कि मांगा, मांगा तो भी गया, दिया तो भी गया नहीं। अरे कुछ ज्ञान का बात नहीं सुनते हैं आप लोग। जो बोले हैं करके देखिएगा, अगर रिश्ता ना टूट गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम अपना नाम बदल के कुछ और रख लेंगे। पांच। लड़का तो दे भी देगा, लेकिन लड़की से नहीं मांगना है। इसका चार्ज नहीं लेंगे अलग से, उसी पैसा में ये भी सिखा दिए। अलग से कोई चार्ज नहीं है, 500 में सब। बनाया जा। बना लिया। अमरुदवा अच्छा। हाँ। बिना धोए उतना। हम लोग बहुत गरीब आदमी थे। सही बताते हैं हम लोग तो। जो पानी पटाया जाता था ना खेत में, उन नालियों में जो नाला पानी जाता था खेत वाला, वो भी स्थिर पानी को चेवर में पी लेते थे। नाला नहीं रहता था, वो बोरिंग वाला पानी होता था। मैं बोरिंग वाला पानी नहीं जाता है खेत को पटाने के लिए। किचोर बिन बिन के खाए हम लोग। अब ना 2 रुपया हुआ है तो नखरा बढ़ गया। बताएं। ये वही क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आने से छूट जाता है। 36, 27। अरे थोड़ा देर पढ़ लिया जाए, 1 घंटा का बात है, फिर रीजनिंग। ये 36, 27। अच्छा एक और बात, कोई कहे बड़ी भुजा तो ये दोनों है, छोटी भुजा तो 27, 27 वाला है। आपको ही मालूम है ये 36 है तो ये 36 होगा। ठीक बोल रहे हैं ना? वहाँ चालू है सर, हाँ। 27, 27। अच्छा सुना जाएगा। अच्छा अगर बोला जाए तो क्या बोला है, दोनों छोटी भुजा के बीच की दूरी क्या दी है? इसका मतलब ये वाला दूरी 12 दिया है, हाइट 12 है। और ये वाला हाइट मांग रहा है। हमको नहीं मालूम तो क्या ले लिया? एच। बड़ी भुजा के बीच का बोल रहा है ना हाइट। तो आपको याद है सिखाए थे 36 गुना H बराबर क्या लिख दें? हाँ 27 गुना 12 या 12 गुना 27। बारती आई 36, 3 से 9, तो हाइट क्या हो जाएगा बड़ी भुजाओं का? याद है फॉर्मूला ये वाला? अगला।
अगला क्वेश्चन निकाल, पता है ये फिगर हम बना रहे हैं आपके सुविधा के लिए, नहीं तो एग्जाम में हम करना रहे ना तो ये लिख के हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। आज बेसिक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमको उम्मीद है, तो कल और एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे चतुर्भुज में। 3 3 छठा नंबर होगा, क्वाड्रेट्रल 6 नंबर। अच्छा ये कीजिए, बनाया जा, खूब अच्छा क्वेश्चन है, सब बनाइए, बात करने से अच्छा है बनाइए सब लोग, आप ही को फायदा होगा। समानांतर में बड़ी भुजा दिया हुआ है, और क्या मांग रहा है, दूसरी समानांतर रेखा की लंबाई। किसका बन गया, आपका, क्या है आपका, कैसे बनाई, ऐसे ही अंदाजा लगाते हैं, हमको उम्मीद नहीं है कि आपसे बनेगा, अब ये सब सीखेंगे कैसे बनाए, कैसे 9 के बराबर ये कैसे हुआ, तो डायगोनल दिया है 9, नहीं बड़ी भुजा नहीं, समानांतर भुजा में बड़ी भुजा 45 है, वो विकर्ण दिया है, गलत, रॉन्ग दिया है, ऐसे ही आंसर मिलाना है, सुन रहे हैं इसका बात, आंसर मिला रहा है सर, आप भी आंसर मिला रहे हैं, 9 का मतलब 45, देखिए। क्या किए बताइए अब, तो विकर्ण 2 9 दिया था, विकर्ण की लंबाई 2 9, तो आप एरिया के बीच में डाली हुई है, एरिया लग रहा है, ठीक है विकर्ण है तो, ठीक है कुछ, अच्छा सुना जा, अच्छा देखिए इसको बनाने में सबसे बेहतरीन तरीका क्या रहेगा, सुनिए बात को, ठीक है कुछ लोग अपने मन से भी अच्छा बनाया है, लेकिन बहुत लोग तो आंसर मिलाओ नीति है, एक दो बच्चा, उसको तो हम सही नहीं मानते। अच्छा सुना जाए, जैसे कि एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण, दोनों में बांट रहा है ना, अच्छा देखिएगा अगर हम बात करें विकर्ण 2 9 में बांट रहा है, मतलब इसको अगर हम 2 मानेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, 9 मानेंगे। अच्छा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक बात बताए थे, देखिए ठीक है, एक बात क्या, देखिए आप पहले तो एक बात समझिए, एक क्वेश्चन समझना अच्छा होगा, हम करें विकर्ण को 2 9 में बांट रहा है, तो आप चाहे ये 2 9 लिखे चाहे ये 2 9 लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं है, विकर्ण को 2 9 में बांट रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, इसमें जो हम बताए भी हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होता है, आप बोलेंगे सिमिलर कैसे, एंगल एंगल से हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये वाला इसके पैरेलल होता है ना, तो ये वाला एंगल ये वाला के बराबर होगा, और ये वाला इस वाले के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो अगर सिमिलर हो जाएगा तो जो भुजा का रेशियो होगा यहाँ दोनों होगा, तो कोई भी भुजा ले लेंगे दोनों ही होगा, क्योंकि संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है दो सिमिलर ट्रायंगल में। तो अगर ये दोनों होगा तो ये वाला भी, तो ये पूरा 2 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 9 होगा यहाँ से यहाँ तक, क्यों, क्योंकि इस वाले एंगल के सामने ये 2 हो जाएगा, तो इस वाले एंगल के सामने ये 9 हो जाएगा। तो ये बात आप समझते होंगे, पहले भी लिखवाए हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, संगत भुजा का जो अनुपात होगा, वो हमेशा क्या होता है, बराबर। तो अगर ये 2 9 है तो ये 2 9 भी होगा, और ये भी 2 9 में ही होगा।
कोई भी भुजा लीजिए वो किस में होगा, 2 9 में ही होगा। तो इस वाले ट्रायंगल का ये 2 हो जाएगा, तो इस वाले का ये 9। और ऐसे बनाना है, अंदाजा नहीं लेना है किसी की, किसी भी बच्चे को। जैसे उधर पूछे कि आप कैसे बनाए हैं, तो कह रहा है सर ऐसे ही मिलवा दिए आंसर। ऐसे थोड़ी होता है। अब आप देखिए, बड़ा वाला समानांतर भुजा 9 दिख रहा है, और यहाँ बड़ा वाला 45, तो 9 का मतलब 45। तो आप देखिए 9 का मतलब अगर 45 है, तो 1 का मतलब 5 सेंटीमीटर, 1 का 5, तो 2 का 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, आंसर 10 हो जाएगा। बनाना नहीं सीखिएगा, कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। एग्जाम में तो बहुत कुछ नहीं पूछता है, ये तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाँ हाँ हाँ, बात तो सही है, लेकिन अंदाजा आप मारते ही हैं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन में 50 को गलती हो गया, तो घरे आके लाठी से मारेगा ऐसे सिवल। हाँ मारता है, आपको नहीं मालूम? गलती कैसे हो जाएगा? अभी देखो पेपर एसएससी का, अंदाजा मारिएगा। जानते हैं सब लफुआ है सब। 7 नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आप क्या क्या कर सकते हैं, सब बनाइए इसमें। पढ़ता नहीं है, खाली इन्हें उन्हें बोलता है लेकिन। अपना अपना बनाइए, एकदम आसान है, आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप जो कर रहे हैं ना, इतना जितना करा रहे हैं कर लेंगे, तो एडवांस में भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पता है, एकदम बेसिक से शुरू किए हैं और एकदम अच्छा लेवल तक जाएंगे सीजीएल वाले। अच्छा देखिएगा, क्वेश्चन जो बोल रहा है, अब इसको सिखाना शुरू कर रहे हैं। एक एक करके धीरे धीरे चीजों को आप समझेंगे कि क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अच्छा देखिए, लिखा जो है थोड़ा फिगर बना दे रहे हैं कि आपको समझ में ज्यादा है। लिखा है एक समलम, समलम, तो समलम का मतलब ट्रेपीजियम होता है। अच्छा, समलम का मतलब ट्रेपीजियम हो रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए। थोड़ा और बड़ा बना रहे हैं। समलम का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। ऐसे ट्रेपीजियम बना लिए। अच्छा, फिर बोला इसका एरिया दिया है 1440, तो अभी इसको यूज नहीं करते हैं, बाकी पहले लिखिए डाटा। समानांतर समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है। अच्छा, इसका मतलब कहना चाहता है जो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना है, 24 है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जो पैरेलल लाइंस है, इनके जो बीच का लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितना है, 24। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है समानांतर भुजाओं के बीच की, ये हो गया समानांतर भुजाएं 5 3 के है। इसका मतलब ये दोनों समानांतर होता है, तो कह रहा है ये वाला बड़का 5 लेना होगा एक्स में। ये 5x होगा, तो छोटका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अच्छा, बड़ा छोटा लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। और आप कहीं भी किसी को रखिएगा, यही बड़ा होगा वो छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एरिया दिया है, तो इसका हम एरिया का फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं। हाँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है हाफ इंटू, इसका मतलब ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है? कैसे, ऐसे हाफ इंटू। अच्छा, सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका मतलब समानांतर भुजाओं का योग। तो 5 या 3 8x, और इनके बीच की दूरी 24, यही एरिया होता है। और एरिया दिया है 1440। 24 से कटेगा 60 बार में, और ये 2 से ये 4, 4 से 15, x बराबर 15 आ रहा है, देखिए मिला के। x बराबर अगर 15 आ रहा है, तो बोला है भुजाओं में से बड़ी। अच्छा, कह रहा है जो समानांतर भुजाएं हैं ना, इसमें से बड़का का बताइए, तो बड़का तो 5x हो जाएगा। तो कहें सर ये 5x बड़का हो जाएगा, तो इसको आप बोलेंगे 15 पच्चे 75, आंसर 75। तो धीरे धीरे आप देखिए, डाट बोले नहीं थे मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, एक बार डाटा पढ़ लिए ना, अब बनाने में मजा आएगा। और ये अभी बेसिक ही मानेंगे, ज्योमेट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं है।
धीरे धीरे ओरिजिनल हो जाएगा। लिख लिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, आज का 8 नंबर क्वेश्चन क्वाड्रेट्रल। ये भी उसी तरह का नहीं, ये अलग है। अच्छा ये हिंदी में है, थोड़ा रेलवे का क्वेश्चन है, बना जाइए नहीं तो एसएससी का पुराना होगा। और सोच मैसेज किया था कि मेरा फाइनल हो गया है सर, अब बस मेरिट का है। अच्छा है, 2 बच्चा का फाइनल एसएससी सीजीएल में, सीजीएल बोल रहे हैं, एसएससी जीडी। बाकी एक बच्चा 1 नंबर से रह गया। नंबर जिसका 120, 25, 30, 35 आया है वो एकदम सिक्योर जोन में। बोला है सब रेस्टोरेंट में पार्टी देगा। रसिया, रसिया वो दिन भर तो रसिए रसिए करता था। पता है क्या हुआ है, लड़का सब गलती से रसिया वाला डांस उन्स देख लिया है और उसको लग रहा है वही दुनिया है। नहीं, दुनिया हमेशा रियलिटी में जी है। अब आपको कोरिया का लड़का पसंद है तो कोरिया का लड़का पसंद है तो क्या कोरिया में शादी हो जाएगा, कि करना इंडियन से ही होगा। लड़का लड़का नहीं होता है तो, कोची रहता है। नहीं, बहुत सारी लड़कियों को कोरिया का लड़का पसंद आता है, तो आपको समझना होगा कि पसंद से क्या होता है। ऐसे तो लड़का से बोलिएगा सबको आलिया पसंद है, पूछ लीजिए, कोई कहेगा आलिया से कम पसंद है। एज देखेंगे आप, आपसे ज्यादा फिटनेस है उसका। अच्छा आप सुना, अच्छा ये भी क्वेश्चन लगभग, अच्छा इसमें एक और बनाना पड़ेगा क्या? अच्छा सुनेंगे, ये 12 दूरी दे रहा है, ये 5x है पूरा। अच्छा आप सुनेंगे, एरिया कितना 384 है। अच्छा हाफ इंटू 5 3, 8x गुना 12, थोड़ा 12 से काटिए तो 32, 2 से 4, 4 से x बराबर 8। इसका मतलब ये है x बराबर 8 है तो 8 पंजे 40 और 8 8 3। अच्छा कह रहा है कि प्रत्येक समानांतर भुजा में दो दो बढ़ा लेने के लिए, अच्छा अगर समानांतर भुजा में दो दो बढ़ा लेंगे तो अब जो ट्रेपीजियम बनेगा उसमें ये 24 के जगह 26 रहेगा और ये 42, और ये तो डिस्टेंस वही रहेगा 12, तो इसका एरिया कितना बढ़ गया, तो इसका एरिया निकालिए, हाफ इंटू 42 और ये जोड़िए 68 और गुना 12, 2 से ये 2 3 6 2 400, 408। अच्छा एक बार सुनिए तो अब अंतर कर लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा रेल देखिए, क्वेश्चन बड़ी अच्छा था, जो भी रेलवे का हो चाहे एसएससी का पुराना क्वेश्चन हो। अच्छा इधर घेर दिए हैं, ये अलग वो अलग। अच्छा तरीका सुनिए ना, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकालें, यहाँ रखे 40 और 24 आया, फिर कह रहा था ना कि दोनों समानांतर भुजा की लंबाई दो दो बढ़ा दिए हैं, तो जो यहाँ 24 आया अब तो 26 हो जाएगा और जो 40 है वो 42 हो जाएगा। ये दोनों समझ में आया।
अच्छा, समानांतर भुजा की लंबाई बढ़ने से हाइट थोड़ी बढ़ेगा, हाइट तो अभी भी कितना होगा 12। तो यहाँ से एरिया निकाले, हाफ इंटू 42 और 26 जोड़ेंगे 68 आएगा, गुना में 12, तो क्या आया 408। तो कह रहा है ना यहाँ से वहाँ एरिया कितना बढ़ गया। तो पहले एरिया जो था वो 300 कितना था 84, अच्छा 384 था, और अब जो आया है 408, यहाँ कितने की वृद्धि है 24 की वृद्धि है, तो आंसर क्या हो जाएगा 24। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक ठाक है। ये अलग डाटा, ये अलग डाटा, बात नहीं ज्यादा करना है कहीं भी। जो बता रहे हैं ना 99% क्वेश्चन इसी से आएगा, और 1% जो टिपिकल आता है वो अलग से कराएंगे। कैसे औसत में लास्ट दिन करा रहे थे, मुंह बन गया था। आज शाम में बड़ी अच्छे से पढ़ा लिए, बचवे नहीं ज्यादा बैठल था। आज सब जानते हैं लड़की सब एको को थी नहीं सारा सत के बाद, तो लड़का लोग को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ आगे बैठने का। तब पूरा खुश था कि सर यहाँ बैठने में गजब अच्छा लग रहा है। 9 नंबर गिनिए तो। अच्छा, इसको रोम्बस बोला जाता है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चा ध्यान दे इस पे। एक सेकंड थोड़ा सेट कर ले इसको। चलिए बनाइए। अच्छा, ट्रिपलेट याद रहेगा तो रोम्बस का क्वेश्चन करने में मजा आता है। ये वाला में नहीं बोल रहे हैं सब जगह, लेकिन ट्रिपलेट याद रहेगा तो रोम्बस का क्वेश्चन बड़ी मजा आएगा। और अगर ट्रिपलेट नहीं याद रहेगा तो रोम्बस का क्वेश्चन करने में थोड़ा सा पैथागोरस लगाना पड़ता है, हल्का सा एकदम। आप नहीं बना रहे हैं, आप अंदाजे लगाइएगा। नहीं कैसे बनेगा, इतना आसान आसान आप ये सब बना लीजिएगा। आप गुस्सा मत होइए सर के डांटने में कभी भी, सर कभी भी डांट सकते हैं, ईमानदार आदमी ना है। देखिए, एक टीचर ऐसा हो जो बेईमान हो, छल कपट करता हो, नेचर खराब हो, दुष्ट व्यवहार करता हो, वैसा हम नहीं। ये हो गया, डांट सकते हैं, एगो दूगो बात सुनिएगा नहीं मेरा। नहीं पर ये नहीं सुनाई। अगर साफ सुथरा छवि का टीचर हो तो दूगो बात डांट सकता है। तब ये सुना जाए। अच्छा, अब यहाँ सुना जाए। अच्छा, लिखा हुआ है क्या है, अच्छा ये रोम्बस का देखिए, आज भी बता रहे हैं चतुर्भुज में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल रोम्बस होता है। मतलब आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, रोम्बस से ज्यादा क्वेश्चन आएगा एज ए कंपेयर स्क्वायर और वो रेक्टेंगल ये सब। आप देखिए क्या लिखा है, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 30 और एक विकर्ण 36 है। अब सुनेंगे। अच्छा, रोम्बस के बारे में बताए थे कि सब भुजा बराबर होता है। आप विकर्ण जो है ना 90 पे कटता है, याद आ रहा है कुछ कुछ। विकर्ण ऐसे करके यहाँ 90 पे काट दें। अच्छा, एक और बात बताए थे कि विकर्ण जहां कटता है, सुनेंगे बात को सुनिए, नहीं बोलना है लगातार। विकर्ण जहां कटता है ना आधा आधा कटता है, हो जाता है। मतलब अगर एक ठो विकर्ण, एक ठो भुजा 30 है, तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि सर एगो 30 है तो सब 30 30 होगा। नहीं लिख रहे हैं, पर आपको समझना होगा कि एक भुजा 30 है तो सब क्या होगा 30 30 होगा। बोलिएगा तो पहला क्वेश्चन है रोम्बस का, हम लिख भी देंगे। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि एक भुजा 30 बोल रहा है भाई, आप खुद सोचिए कि रोम्बस है ना, तो सब भुजा बराबर होता है रोम्बस का। आप पहले क्या आप देखिए थ्योरी, तो अगर एक भुजा 30 है तो सब 30 30 होगा। तो हम कह रहे हैं ना कि ये लिखने की जरूरत नहीं होगी कि सब 30 30 होगा। आप कहीं एक जगह लिख लीजिएगा, ये बस आपको लिख के सिखा रहे थे कि 30 30 होगा, आप लिख भी सकते हैं कॉपी में। अच्छा हाँ, मिटा दिए जानबूझ के। अब आप यहाँ देखेंगे अगला लाइन, अगला लाइन कह रहा है कि एक भुजा 30 है तथा एक विकर्ण 36 है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर विकर्ण के बारे में बताया गया आधा आधा हो जाता है, तो अगर कोई एक विकर्ण मानते हैं ये 36 होगा, तो अगर 36 होगा तो ये 18 18 हो जाएगा, तो ये भी 18 होगा और इधर वाला भी 18 होगा। अब रुकेंगे, अब एक बात जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा सा हम एक रेड में डार्क कर रहे हैं। ये 18 18 वाला बात समझ में आया। विकर्ण दो भागों में बढ़ जाता है, आप चाहें तो ये भी ले ले, 18 18 हो जाएगा ये। लेकिन कोई एक ही ना लीजिएगा, ये लीजिए चाहे ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुना जाए। अब आपको ये ध्यान देना है कि एक ये ट्रायंगल बन रहा है, पैथागोरस लगेगा, इसके 90 के सामने 30 है। तो आप एक बात देखिए, 18 है एक ठो,
और 130 है। तो पता है ट्रिपलेट पता करने के लिए कि यहाँ क्या होगा, इसको थोड़ा सा हमको एक बात बोलने दीजिए ना, आप फिर बोल लीजिएगा, आप ही लोग बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। हम कुछ बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, हम कह रहे हैं क्या? इतना बुर्बक सब है ना। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपलेट का पता लगाने के लिए कि कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है, जो डाटा दिया रहता है उसको काटना पड़ता है। आप खुद देखिए, ये 6 से कटेगा 3 बार में, और ये 6 से कटेगा 5 बार में। तो याद है 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो पक्का ये क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल। और किससे कटा था, 6 से, तो 6 से इसमें गुना किया, 6 चौके 24। इसका मतलब ये है कि ये 18 था, ये 30 था, और आ कितना गया, ये 24। आप सुनिए बात को, हम जो बोल रहे हैं ट्रिपलेट पकड़ने का सबसे आसान तरीका है, जो डाटा दिया है उसको हम 6 से काटे। देखिए कैसे काटे, 6 18, 6 पंजे 30। तो ये 3 और ये 5 दिखा, तो एक ट्रिपलेट है कि नहीं? कोई बच्चा से पूछेगा, बोलेगा 3 4 5 का ट्रिपलेट है सर, और यहाँ 3 और 5 दिख रहा है, पक्का ये 4 होगा। तो 4 होने का मतलब 6 से काटे हैं ना, तो 6 चौके 24। तो ये सब बताया, बच्चा बड़ी फास्ट बनाता है, आपके क्लास में ही बताएंगे, बच्चा ट्रिपलेट बहुत तेज लगाता है, सब ये याद रखिएगा। अगर आप कमजोर हैं तो कमजोरी रह जाइएगा, पैथागोरस लगाइएगा, एकदम बुर्बक वाला काम है। ठीक है, तो अब हम जो बोले समझे कि ये कितना हो जाएगा, 24। तो ये 24 होगा, तो ये भी 24 होगा। आपको समझ में आया ट्रिपलेट कैसे लगा? अगर इस वाले ट्रायंगल में ये साइड 24 होगा, तो ये भी तो 24 होगा, आधा आधा बढ़ता है। तो बोल रहा था क्या कि क्षेत्रफल बताइए। तो पहले ये बताइए कि पहला डायगोनल 18 18 36, और दूसरा डायगोनल 24 24 48। तो दोनों डायगोनल आ गया, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो कहेंगे सर इसका एरिया जो होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो 36 गुना 48, 2 से काटते हैं 36 को, तो कितना बार में, 12। 12 दून नहीं, 12 तिया नहीं, अरे ये गलत काट दिया, 18 बार में ना। तो 18 गुना 48, 800, 500, सब अलग अलग बता रहे हैं। 864 इकाई अंक से हो जा रहा है। कैसे कैसे बच्चे हैं, कैसे कैसे टीचर हैं। पता है जब इकाई अंक से हो जा रहा था, क्यों गुना किया आप लोग? नहीं करते गुना। 8 8 64 का एक को 4 है, नहीं सिखाए हैं आपको, बहुत कुछ नहीं सिखाया गया, लेकिन आप आज कर रहे हैं कि नहीं? बचपन में सिखाया गया था वैसे, जैसे आप अभी घूम रहे हैं कॉलोनी में मेरे। सबूत क्या देना है, आंख से देखा हुआ चीज सबूत चाहिए? सबूत अगले बार रोक लेंगे गरिया, मुंह बन जाएगा। सुना जाए, अगले बार आपको हम सबूत दे रहे हैं, रुकिए। बनाइए तो ये वाला क्वेश्चन, सबूत चाहिए लोगों। आइए, मेरे घर के अगल बगल हम कम से कम 6 कैमरा लगाए हैं, आप अंदर घुस नहीं पाइएगा, और एगो कुत्ता छोड़ देंगे। मेरे पास नहीं है, पर मेरे बगल में इतना सुंदर कुत्ता है, बड़ा सा है, भेड़िया का, ये बहुत प्यारा है उसका कुत्ता। अब सुनता है बात, उसका सब सुना, जित जो बोलता है वो करता है, बॉल उठा के लाना, बच्चा खिलाना, सब। आजकल पता है कुत्ता लोग ना जो होता है, डॉग सब बच्चा भी खिला दे रहा है। यही है कि हमको डर लगता है, इसलिए नहीं रखते हैं, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है। आप पता है कुत्ता कभी कभी खूंखार हो जाता है, नहीं दिखाता है टीवी में, इसलिए नहीं रखते, लेकिन हमको बहुत मन रहता है। बचवा तो नहीं बर हो जाए मेरा, 10 साल 15 साल का, बढ़ ही नहीं रहा है, सब कितनों खिला रहे हैं ना, उम्र जल्दी नहीं बढ़ रहा। अच्छा एक बात देखिए, इस वाले क्वेश्चन में विकर्ण दिया हुआ है दोनों। अच्छा सुन रहे हैं बात, क्या बोले, दोनों विकर्ण दिया हुआ है और एरिया मांग रहा है, तो इससे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है? एकदम इजी है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हम कहेंगे सर यहाँ जो एरिया निकाल रहे हैं, सॉरी, पता है वहां ट्रायंगल का साइन दे दिए लग रहा है पिछले में, ये ट्रायंगल थोड़ी है, ये तो चतुर्भुज है, ऐसे देना था हमको। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखना था, एरिया खाली लिख देना था। ठीक है, अच्छा अब बताइए, ये एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है इस वाले डाटा के अनुसार?
अच्छा, बहुत सारा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है अलग अलग डिग्रियों पे भी, लेकिन अगर डायगोनल दिया हो तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर 2 से काटे तो ये 10, 120, ये तो गुना भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे छोटा सा लाइन बदल दें और हम आपसे बोल रहे हैं पेरीमीटर बताइए, देखिए तो कितना लोग पेरीमीटर बता पाता है? हाउ मेनी गाय? पेरीमीटर कितने लोग बता पा रहे हैं? हाँ, बताना नहीं है, बना के बैठना है, बताना नहीं है। सुन रहे हैं, 32 आइल है कितना का? पता है उसको तो नीचे बाहर निकालेंगे अभी, रुकिए ना। 32 वाले को तो 32 डंडा मारेंगे। ट्रिपलेट लगाना है पर का विकर्ण कहीं और चल जाएगा। विकर्ण छोटा हो गया, डायगोनल। ये कर लिए। अच्छा, सुने ये करके देखिए, आप लोग देखे ये सब। अच्छा, एक बात देखिए, ये नंबर याद है कौन सा चल रहा है आप लोग को? 10 चल रहा है ना? एक कॉपी हम कर लेते हैं, ठीक है? एक कॉपी करेंगे तो नंबरिंग मेरा गड़बड़ आ जाएगा, आप लोग याद रखिएगा कि 10वां क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो, अगर हम यहाँ पेरीमीटर पूछ दे, देखिए ऑप्शन हटा दीजिए क्योंकि ऑप्शन में तो वो मिलने से रहा, मिल भी सकता है, उससे कोई ठीक नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहीं पे, थोड़ा सुनेंगे बात को, चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का यहाँ क्षेत्रफल हटा दे और यहाँ पे परिमाप लिख दे, सुनिएगा बात को तो खूब अच्छा लगेगा। हम बोले पेरीमीटर, परिमाप। अच्छा, यहाँ परिमाप क्या होगा लिख दे, सुनिएंगे। परिमाप क्या होगा लिख दे, तो एक बात बताएंगे इधर, विनीत रंजन समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कितना आया? 8√34, सही है। ठीक है, बच्चा में दोष नहीं है, बस संगत खराब हो गया इसका। ये जानते हैं नौबतपुर के सब जितना लफुआ है सबसे दोस्ती कैले। तो हाँ, आपका सुधराई तो पूरा एकदम रोडे रोड लोग जान रहा है। सुना जाए। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहला बात, आपको मालूम होना, देखिएगा कुछ बच्चे इतना अच्छा मैथ बनाते हैं, आप ही के पास ये लोग जाएंगे। एक एक और बात, जो क्लास में अच्छा बना रहा है वही एग्जाम में भी अच्छा बनाएगा, ये नहीं कि यहाँ क्या दिखाना है, दिखाना कुछ है, यहाँ बनिए नहीं रहा है, एग्जाम में प्रेशर में बना लीजिएगा, वहां तो और नहीं बनेगा। अच्छा, अब सुना जाए, अगर 12 है तो 6 6 लिख दें, और कितना है 20, तो 10 10 लिख दें। अब बात क्या है कि यहाँ 90 होता है। ये बात नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, आप ही के लिए सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, यही क्वेश्चन में पेरीमीटर दे दे तो कितना लड़का गलती कर देगा। एरिया दिया है, मजा ले लिए, कहा कि एमटीएस का क्वेश्चन है, पीएचएसएल सीजीएल में तो ऐसा देगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये वाला 10 है और ये वाला 6 है, तो बच्चा पता है 8 6 10 वाला ट्रिपलेट रट ले रहता है। देखिए बता रहे हैं क्या, इतना ज्यादा मूर्खई नहीं करना है। 8 6 10 वाला ट्रिपलेट होता है, मानते हैं, होता है ना? लेकिन आपको मालूम है ये 10 यहाँ पे क्या होना चाहिए? बड़ा भुजा 90 के सामने। अच्छा, अगर आपको 90 के सामने 10 होना चाहिए, लेकिन 10 तो यही हो गया है, इसका मतलब यहाँ ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। अगर यही 10 यहाँ रहता तो 10 6 ये 8 हो जाता, पर यहाँ होगा नहीं होगा, कहा कि ये 10 है ये 6 है, तो ट्रिपलेट कहाँ से लगा लिए? 10 तो 90 के सामने होना चाहिए था। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो आपको यहाँ पैथागोरस थ्योरम ही लगाना होगा, तो लगा देते हैं पैथागोरस थ्योरम। आपको दो कॉमन दिख रहा होगा, √5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, ओहो सॉरी, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ 2 से 3 का स्क्वायर 9, ऐसा आएगा। तो हम कहेंगे 2√34, तो आपका जो ये 2√34 आया, यहाँ से यहाँ तक 2√34 आ गया। अच्छा, पैथागोरस में कॉमन निकालने वाला चीज सिखाए हैं, याद है? नहीं याद है ना, तो पता है कैसे किया जाता है? 10 के स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 10 और 36 136, 136 को तोड़ेंगे ना तो 34 × 4 में टूटेगा, और 4 क्या बाहर 2 निकलेगा। इतना करिएगा, पता है ऐसे नहीं करते हम, सिखाएं एक बार और, एक बार और सिखाते हैं लगाना। जैसे मान लीजिए नहीं मालूम,
अब देखिए आपको अगर ट्रिपलेट लगाना है, ये 10 दिख रहा है आपको, ये 6 दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, आज जो बचे उस पे ट्रिपलेट लगा दी, मतलब पैथागोरस लगा दीजिए। अच्छा 10 और 6 में क्या कॉमन है? दो। तो पता है अगर आप दो बाहर ले लेंगे ना, तो यहाँ पे 5 बचेगा 10 में, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे पैथागोरस लगा रहे हैं, आज 2 से ये 6 लगाइए, 3 का स्क्वायर, तो क्या 25 और 9 34, तो 2√34, तो ये वाला हो जाएगा 2√34, तो 2√34 अगर भुजा हो गया तो पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप 4 × ये 34 रूट पे है, तो 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 2√34, 4 दूनी 8, 8√34, आंसर हो जाएगा 8√34। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। बत्तीस दे दें, मारिए दीजिएगा, आप 32 दे देंगे तो। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर सी हो गया। आइए आइए, क्या बेच रहे हैं जी आप? अच्छा 10 हुआ था ना, 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। अच्छा ये क्वेश्चन बनाइए और जीवन बदलिए, धीरे धीरे जीवन को बदलाव की तरफ ले जाइए। किसी का भी बर्थडे वर्डे हो तो आप महावीर मंदिर का लड्डू दे सकते हैं हमको। अगर आप काफी गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उस लड्डू में से एक ही लड्डू में से तोड़ के दे दीजिए, पर लड्डू ही देना है। मौसा क्या? मौसा मम्मी पापा ये सब के बर्थडे पे नहीं लेना है हमको। मौसा कल कह देगा मौसी का। और कोशिश कीजिए नवेदम का लड्डू, देखिए हम बता रहे हैं, आप डेयरी मिल्क दीजिएगा 40-50 पड़ेगा, आप एक लड्डू देके देखिए 10 ही में हम खुश ज्यादा होंगे। आई डोंट लाइक डेयरी मिल्क। हाँ लेकिन मेरा बाल बच्चा सब डेयरी मिल्क पसंद करता। आ जाए यहाँ, सुना जाए। और नवेदन वाला ई नहीं कि महावीर मंदिर गए किन लिए दोसर लड्डू, इतना पीटेंगे ना कि बता। मंदिर का प्रसाद नवेदम हुआ वहाँ का। बाहर से देखें ग्रिलो से बहुत लोग खरीद लेता है वो बेसन वाला, उसी को चढ़ा पड़ा देता है 10 रुपये बचाने के लिए। अरे आप 250 ग्राम खरीदिए, नहीं है तो कहिए कि दुइये को दो, आने तो प्लेट उलेट मार दीजिए, वहां बर्तन उर्तन रहता है। क्या हो रहा है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखें। अच्छा देखिएगा, अलग अलग कलर से बना दे रहे हैं, अलग अलग साइड। अच्छा सबसे पहला बात, अगर कोई कहे कि भुजा 5 है, तो ये तो पक्का ये 5 हो गया। अच्छा ये एक और बात, ये 90 यहाँ होता है, आप दिमाग में रखिएगा, और विकर्ण 8 है, तो ये 4-4 हो गया। अच्छा यहाँ 3-4-5 का ट्रिपलेट लगेगा। अच्छा देखिएगा, 3-4-5 का ट्रिपलेट लगेगा, तो क्यों? क्योंकि 5 90 के सामने, इसलिए ये लग जा रहा है 3-4-5 वाला। तो ये 4 है, ये 5 है, तो पक्का ये 3 होगा, और ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। तो कह रहा था कि क्षेत्रफल बताइए, तो एक डायगोनल 8 था, और दूसरा 3 6 आया हुआ है, समझ रहे हैं? D1 D2 दोनों आ गया ना। अब फिर से सुनिए बात को, हम कह रहे हैं कि अगर एक डायगोनल 8 है तो पक्का 4-4 होगा, और ये 5 है, तो हम बोले ये 5 है, ये 4 है, तो पक्का ये 3 होगा। नहीं बुझाता है तो पता है पैथागोरस लगाना होगा, पता है नहीं जीवन चलेगा ऐसे। आप सोच रहे होंगे पैथागोरस लगा रहे हैं, बड़ी टिपिकल टिपिकल आजकल आता है। आप क्वेश्चन देखिए 2017 का है, वो भी कहाँ का है, एमटीएस का। एमटीएस आज भी ऐसा पूछता है, ऐसा नहीं कि नया पूछता है, ये आज भी पूछता है एमटीएस वाला। लेकिन आप सीजीएल का देखिएगा ना, तो डाटा थोड़ा बरियार देता है, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, मजा आएगा। नहीं तो कॉमन लेने वाला। अच्छा देखिए, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो ये 3 होगा, तो 3 है 3 6। तो एक डायगोनल 8 था, दूसरा डायगोनल 6 है, तो जो इसका एरिया आएगा, एरिया मांगा है, एरिया हाफ इंटू D1 × D2, तो हाफ इंटू D1 8 है और D2 6 है, कहीं भी रखिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को D1 किसी को D2। 2 से ये 4 6 चौके
24, तो एरिया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा रहे। पता है फोटो खींच खींच के ना वो ट्रैफिक पुलिस वाला भेजता है, बिना हेलमेट के मत निकलिए। पता है आपको, एकदम बता रहे हैं, एकदम कॉलोनी में 4-5 घर हमको दिख रहा है जहां आया है मेरे कॉलोनी में। आप पता है अनीसाबाद और चितकोहरा और बेउर, ये 3 लोकल में है जगह। सबसे बड़ा बात है फोटो खींच के देता है। अगर मान लीजिए आप किसी को बैठाए हैं पीछे और उसको हेलमेट नहीं दिए हैं तो फोटोआ आ जाएगा। बिना गाड़ी के पैदल आप ही लोग हाँक के ले जाते हैं इको पार्क। 12 नंबर। हम देखे हैं कितना लड़का हाँकते हाँकते ले जाते। चलिए बनाइए। मैं, अरे अलग है डाटा थोड़ा। अरे आप ये देखिए, यहाँ विकर्ण मांगा है। हंसेंगे नहीं, हंसना गलत है। आप नहीं हंसते हैं। अच्छा आप ये देखिएगा, बहुत अच्छा, गजब बना रहे हैं आप लोग। अच्छा अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जिससे ये क्वेश्चन नहीं बन पाया तो हम यही बोलेंगे थोड़ा और मेहनत करिए। आप बनेगा, आपसे आपसे बनेगा, गारंटी है। देखिए कैसा। अच्छा अगर कोई बोले कि एक सम रोम्बस, अभी भी बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा चतुर्भुज में रोम्बस से सवाल आता है पीटी लेवल में, मेंस लेवल में, कहीं भी। अच्छा अब देखिए जाए, एक रोम्बस है। अच्छा अगर कोई बोले कि पेरीमीटर इसका क्या है 20, तो आपको मालूम है 4 इंटू भुजा पेरीमीटर होता है। इसका मतलब भुजा क्या हो गया 5। समझ में आ रहा है। एक रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 इंटू भुजा रोम्बस का पेरीमीटर होता है वो 20 है, तो 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो भुजा क्या आ गया 5 आया भुजा। अच्छा भुजा 5 है, ध्यान दीजिएगा, एक विकर्ण की लंबाई 6 है। अच्छा अगर हम एक विकर्ण बनाए ऐसे, तो कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 6 है तो 3-3 होगा। और भुजा 5 आया तो पक्का ही 4-4 होगा। 3-4-5 वाला ट्रिपलेट लगा दिए, पैथागोरस होगा। तो कहेंगे सर दूसरा विकर्ण 4 आ 4 8, यही मांग रहा था। पता है शिफ्ट बदलने से क्वेश्चन लगभग वही है, थोड़ा डाटा चेंज हो गया है। पूछ क्या रहा है, पता है क्या होगा, उसी दिन का शिफ्ट होगा। पहला शिफ्ट, 4-4 शिफ्ट में एसएससी एग्जाम लेता है। मालूम है पहले 3 शिफ्ट में लेता था, अब 4। लड़कन बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है। इंडिया अब देखिए अच्छा अच्छा काम कर रहा है टेक्नोलॉजी में। कितना नंबर? 13। 13 नंबर। 1 मिनट, थोड़ा सा बैलेंस करने दीजिए। अच्छा देखिए ये डाटा, रोम्बस ही होता है समानांतर चतुर्भुज। रोम्बस को कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हिंदी में रहे तो संभालिए। बात नहीं, आगे में बात नहीं। अरे नहीं, कोची बोल रहे हैं आप, काहे बोल रहे हैं आप? असिस्टेंट है उसके, पीए हैं। नहीं सुनना है ना, उसके बीच में बोलना ही नहीं। रो रहा है? अरे आज ना कल तो रोना ही है। आजे रो ले। अच्छा क्षेत्रफल दिया आपको मालूम है, हाफ इंटू T1 इंटू T2 को x मान ले रहे हैं। अच्छा, अच्छा दूसरे विकर्ण की लंबाई को x मान लिया गया तो एरिया दिया है। एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ इंटू एक डायगोनल 30 है।
सुना जाए, जो लोग भी बात कर रहे हैं नहीं बात करिए, पता है आगे वाले बेंच पे ही बोल रहे हैं दूसरे तीसरे नंबर पे, सब तीसरे नंबर पे। हाफ इंटू D1 इंटू D2, और ये 300 दिया है, तो अगर हम इसमें काटे कटम कुटिम करें तो ये इससे कट जाएगा, 3 से ये 10 बार में 10 दूनी 20, तो आप देख रहे होंगे दूसरा विकर्ण 20 आ गया, और दूसरे विकर्ण की ही लंबाई मांगा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। तो धीरे धीरे आपका बेसिक अच्छा होते जा रहा होगा पीटी लेवल में। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, बस वेट करना होगा 1-2 दिन, बस 1 दिन और। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास इसका क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है रोम बस का ही कि बस आप और हम दोनों देखेंगे, देखने से अच्छा रहता है। देख लिए हम घरे में, देख लिए तो यहाँ नहीं देखना होगा। अच्छा सिखा देंगे, बड़ी अच्छा, सैटरडे संडे में बहुत सारे क्वेश्चन छांटे हैं। 15, 14, 14। देखिएगा जो समझ में आए बनाइए। हो गया। आया देखिएगा, आपको लगता है ये भी वो एकदम आसान था। आया हाफ इंटू, एरिया बोल रहे हैं, हाफ इंटू D1, तो एक विकर्ण 7 है, और D2 का पता नहीं, और बराबर में 84। सही है। तो 12 और 12 दूनी, तो दूसरा विकर्ण 24 हो गया। अगला क्वेश्चन होगा 14 नंबर। क्या दिक्कत आ रहा है कुछ? D2 नहीं माना कीजिए, विकर्ण को x मान ले, बेकार लगता है देख, देखने में अच्छा नहीं लगता, बाकी माप की मर्जी। 15। अच्छा फिर से वही क्वेश्चन है, क्यों बन रहा है इसलिए। अच्छा उसी टाइप का क्वेश्चन है तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, CHSL में आया हुआ है। अच्छा लगेगा नहीं, रसगुल्ला इसमें बन रहा है बिना मेहनते के। ई है आपका। अच्छा एक भी करना आपका, नहीं बोलना है आंसर, आंसर बोलना सख्त मना है कोई को भी। 9 छक्के 54।16, 16 नंबर देखिए, अब की रोसा रहेगा तो नहीं कराएंगे। नहीं इसमें परिमाप दिया हुआ है, हम सोचे फिर वही है, लेकिन नहीं, एरिया की जगह पेरीमीटर दिया है। 1 मिनट सजा लेने दीजिए, अब बनाइए। आराम से बनाएंगे, नो हल्ला गुदाल। बनने के बाद आप आराम से बैठेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमारे पास।
हो गया? नहीं क्यों हुआ? अच्छा देखिएगा, जिन बच्चों का ये नहीं, देखिए एक और बात, ये CHSL का क्वेश्चन है तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल होता है। आपको मालूम होगा पहले से लेवल और डाउन ही हुआ है, चाहे तैयारी ज्यादा बढ़ गया है। हमको तो समझ में नहीं आता लेवल डाउन हुआ है कि बच्चा तैयार ज्यादा, हमको लगता है बच्चा तैयार ज्यादा है। पता है एक वक्त होता था ना कि बहुत दिक्कत में बच्चा रहता था, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। आजकल उसके बाद बहुत सारा ऑनलाइन ऑफलाइन चॉइसेस है। ऑनलाइन भी चॉइसेस कम नहीं है, बच्चा अच्छा पढ़ लेता है। अच्छा सुना जाएगा, आपको बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात देखिए, चतुर्भुज का पेरीमीटर 34 दिया है और एक विकर्ण क्या दिया है, 8। एक बात आप खुद देखिएगा, अगर एक विकर्ण 8 है तो कोई बच्चा बोलेगा, अरे बहुत गंदा बना हुआ है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर एक विकर्ण 8 है तो पक्का चार चार हुआ होगा। अच्छा ये भी चार, ये भी चार, ये चार होगा ना। अच्छा पेरीमीटर होता है 4 इंटू भुजा ना। तो आप बोलेंगे 4 इंटू भुजा जो दिया है सर वो 34 दिया है, तो भुजा जो वैल्यू होगा वो 17/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 17/2 है। अच्छा एक बात, 17 4 आप देख, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट याद है? 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, ये सब लिखवाया हुआ है ट्रिपलेट आपको आज भी। यूट्यूब पे लगभग 32 से 33 वीडियो गया हुआ है ज्योमेट्री का, और धीरे धीरे जा ही रहा है सब। आप देखिएगा केंद्रक तक पूरा गया हुआ है, पूरा केंद्रक तक। तो हम बोल रहे हैं 8 15 17 होता है ट्रिपलेट। तो हम कह रहे हैं कि सर ये 17 का आधा है, ये 8 का आधा है, तो पक्का ये 15 का आधा होगा। तो ये 15 का आधा होगा तो ये भी तो 15 का आधा होगा। तो 15 का आधा 15 का आधा जोड़ेंगे तो 15 नहीं हो जाएगा डायमीटर? क्या जोड़ भी दें? इन दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर में 30 आएगा, नीचे में 2 काटेंगे तो एलसीएम। अच्छा 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, ये एलसीएम एलसीएम ले लें। आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं, ठेला क्यों नहीं लगाते? ठेला लगाइए, आप लोग चाय का ठेला लगाइए। परिवर्तन नाम नहीं रखना है, परिवर्तन चाय वाला नहीं नाम रखना है। हाँ MBA। आजकल वही स्थिति है डिग्री का, तब ना कहते हैं कि पीजी तीजी मत किया कीजिए आप लोग। एगो सुने हैं पीजी में एडमिशन लेने गया है लड़का में, हम उसको समझाएंगे फोन करके कि भाई मत लो पीजी में एडमिशन, डिग्री क्या करोगे। अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, आप उसमें मेहनत कीजिए ना। पीजी या फिर जीजी या फिर कौन कौन डिग्री। अच्छा अब रीजनिंग होगा। अच्छा रीजनिंग में